शांत रहिए आप लोग। शांत रहिए, पढ़िए। अब देखिए, पढ़ा रहे थे आप लोगों को जी हम वॉइस ना, हम वॉइस पढ़ा रहे थे। आइए पढ़ते हैं हम। कौन सा टेंस पढ़ाना है जी? वॉइस में कौन सा पढ़ाना है? WH वर्ड, वॉइस दिख रहा है आप लोग को जी? वॉइस वॉइस कहाँ तक पढ़ाए हैं अभी बताइए? जॉनेस डब्ल्यू दिए फिर से बनाए? बताइए पहला, पहला बताइए। पहला पहला बताइए। बताइए पहला जी। हाँ हाँ, किताब बना पूछा था कि इज फॉर बीइंग रीड बाई हर। इज ना लगी बचवा, फोर बात आर लगी। दो कलम। दूसरा सवाल मिलेगा जा। हैव यू सीन द ताजमहल? हैज द ताजमहल बीन सीन बाई यू? तीसरा सवाल, कैन यू हेल्प मी? आई एम हेल्पेड बाई यू। एजा आई एम ना रही, एजा कैन के कहने रही। हाँ, आगे बा यू कैन डू इट, तो ये के बना दिया तू लोग। इट कैन बी डन बाई यू। वाज सी राइटिंग ए लेटर? ना हो तो वाज ए लेटर बीइंग रिटेन बाई हर। आर यू प्लेइंग ए पियानो? तो कैसे बनी हो? इज ए पियानो बीइंग, कहो बीइंग प्लेड बाई यू। अगला सवाल, हैज सी कुकेड फूड? तो हैज फूड बीन कुकेड बाई हर। इज सीता मदर कुकिंग फूड? ना जी, इज फूड बीइंग कुकेड बाई सीता के माता जी। नो, डिड यू राइट ए लेटर? डीड के साथ वाज लगता है, क्या लगता है जी? वाज ए लेटर रिटेन बाई यू। डज सी लव मी? एम आई लव्ड बाई हर। आप लोगों को पढ़ाना है वॉइस। देखिए वॉइस में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं पहला एसर्टिव सेंटेंस पूरा पढ़ा दिए हैं। एसर्टिव सेंटेंस पूरा पढ़ाए हैं ना जी। इंट्रोगेटिव क्या पढ़ाना है जी? इंट्रोगेटिव में आप लोगों को हम यस नो क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। कौन पढ़ाए हैं जी? यस नो क्वेश्चन बताए हैं। आज हम लोग को पढ़ना है WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन आज हम लोग को पढ़ना है। आप लोगों में से बताइएगा कि WH वर्ड क्वेश्चन की संख्या कितना है? WH वर्ड कितना है? 9 गो। जल्दी से कॉपी पर लिखिए अपना, दिखाइए, देख बना देख लिख कर। लड़का सब लिखेगा लड़का सब नहीं लिखेगा, लड़की लिखेगी खाली। लड़का भगवान का रूप होता है जी, काहे में ये करे है?
कौन कह रहा है लक्ष्मी काली का रूप होती है, खाली मुड़ी कटने वाली। हाँ झूठ बोल रही है, वो परंपरा है। WH वर्ड कितना है जी? 9 को आप लोग लिख दीजिएगा 9। देखिए हम लिख देते हैं WH वर्ड क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन। WH वर्ड क्वेश्चन कहने का तात्पर्य ये है, WH वर्ड क्वेश्चन कितना है। देखिए एक्टिव वॉइस में कैसे देगा, पहले एक्टिव वॉइस लिखिए, एक्टिव वॉइस में पहले लिखिएगा WH वर्ड, उसके बाद में एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद में जी सब्जेक्ट, उसके बाद में मुख्य क्रिया, उसके बाद में जी ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको चेंज करना है हमको किसमें जी? पैसिव में। किसमें चेंज करना है जी? पैसिव में चेंज करना है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो WH पहले लिखिए, WH वर्ड पहले लिखिए, उसके बाद में क्या लिखिए जाएगा जी? एक्सिलरी वर्ब। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, मालूम है ऑब्जेक्ट का आना है जी सब्जेक्ट। एक्स्ट्रा वर्ड, सॉरी एक्स्ट्रा वर्ड कौन है जी? एक्स्ट्रा वर्ड बी, बीइंग ना जी, बी, बीइंग और बीन, ये तीनों में से कोई एक लिखिए, और प्लस बाई लिखिए ना जी, बाई अगर दिया है तो बाई लिखिए, और लास्ट में सब्जेक्ट को क्या कीजिए जी? ऑब्जेक्ट। हटिए गए हैं, यही सब बात हम उस PPT में लिखे हैं ना जी, दिखाए दे हम आप लोगों को PPT। लिख लीजिए जरूर सब। आइए देखिए हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। हाँ यही बात हम लिखे उस PPT में, PPT खोलकर दिखा रहे हैं आप लोगों को। पहले इतना लिख लीजिए, पायल लिख ले लू तू। WH वर्ड को बताओ है 9 गो बा, खड़ा हो गए कौन तो करी कि 12 गो बा। तू लोग में हो WH वर्ड कितना है? 9 को। देखो तो लड़का सही बता रहा है, तुम सब खाली गलती बताती है। WH वर्ड की संख्या कितना है जी? WH वर्ड की संख्या कितना है जी लड़का जी? 9। लड़का पढ़ रहा है, लड़की नहीं पढ़ रही है। देखिए यही बात हम चीज लिखे हैं यहाँ पे, देखिए लिखे हैं क्या जी? वॉइस। कहाँ गया मार्कर जी हमारा? यही चीज लिखे हैं यहाँ पे का जी वॉइस। वॉइस पहले लिखे हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है WH वर्ड का,
WH वर्ड का पहले देखिए स्ट्रक्चर। WH वर्ड रहेगा शुरुआत में, उसके बाद में एक्सिलरी वर्ब, ये भी मतलब जी एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में जी क्वेश्चन मार्क। ये पूरी क्रिया किस में दिया रहेगा जी? एक्टिव वॉइस में ना जी। इसको किस में चेंज करना है जी हमको? पैसिव वॉइस में। आगे देखिए यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग, ये लिखा है पैसिव वॉइस में। पहले लिखना का जी WH वर्ड, उसके बाद में जी एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद में जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि जो सब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट मतलब का जी सब्जेक्ट। इसके बाद में जी एक्स्ट्रा वर्ड, बी, बीइंग और बीन में से कोई एक लिखना है। इसके बाद मुख्य कौन सा रूप जी? तीसरा। बाई प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट, प्लस नहीं दिया है। उसके बाद में सब्जेक्ट को क्या करना है जी? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। आगे आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है ये है 3 नंबर। देखिए इसमें क्या क्या लिखा है जी? ये एक्टिव वॉइस में व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हुम, हु, व्हिच, व्हाट, ये होता है जी 9 WH वर्ड। आप लोग याद किए हैं 9 ना जी? ये पहले इतना पूरा लिखिए कॉपी पर एक चार्ट बनाकर, जितना लिखे हैं उतना लिखिए। और सुनिए हम बता देंगे कि यस कहाँ लिए लिखे हैं और नो कहाँ लिए। कहीं पर यस है, कहीं पर कहा है जी नो। हम बता देंगे क्यों है, आप पहले इतना लिखिए। ऐसे ऐसे पढ़ा दी। देखिए सेंटेंस में पहले एक्टिव वॉइस में पहले व्हेन हो चाहे व्हाई चाहे वेयर ना जी, कुछ भी लिखा रहे 9 में से 9 गो है ना जी, कहिएगा सर जी 10 गो है। व्हाट कभी कभी सब्जेक्ट का काम करता है, हम बता देंगे आगे एग्जाम्पल में। व्हेन से शुरू होगा ना जी, तो आपको एक्टिव वॉइस में क्या लिखना है जी? व्हेन। वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आएंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आएंगे। हम जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल
व्हेन डज सी टेक एक्सरसाइज ना जी, ये है जी एक्टिव है इसमें, ये पूरा ये पूरा किस में लिखा है जी, एक्टिव वॉइस में, इसको चेंज करना है किस में जी, पैसिव वॉइस में। तो वेन का क्या लिखना है जी, वेन। अब देखिए एक्सरसाइज के अनुसार यहाँ पे क्या लगे जी, एक्सिलरी वर्ब, इज लगा है, एक्सरसाइज ये ऑब्जेक्ट को क्या बना दिए जी हम, सब्जेक्ट। अब वर्ब का कौन सा रूप लगाना है जी, तीसरा, तीसरा रूप लगा दिए। अब क्या लगाना है जी, बाई, बाई के बाद जी इन। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों आएगा, आए है ना जी। और किसी में हम बता रहे हैं, किसी में लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पर लिखा है नो, नो लिखा है ना जी, यानी हुम में हुम से रहेगा सेंटेंस शुरुआत, वहां क्या लिखना है जी, हु लिखना है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा और ऑब्जेक्ट नहीं जी। आगे आप एग्जाम्पल जब बनाइएगा ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे लिखे हैं वाई कैन यू बाई ए पेन, आपको क्या करना है जी, वाई को क्या लिखना है जी, वाई नहीं, वाई को क्या लिखना है जी, वाई। ए पेन को यहाँ लाना है, ये बनाने के लिए दिए हैं चार, और सब मेहनत कीजिए बनाइए, तो काफी ज्यादा ये सवाल परीक्षा में नहीं पूछ जाता है ऐसा ना जी, जो इतना पढ़ाए हैं ना वही पूछेगा, ये थोड़ा आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। बनाइए ना तो हम फिर बना देंगे, इसमें का अभी समझ में नहीं आया आप लोगों को, बता दें हम। पहले ये क्या लिखा है जी, वाई, वाई को लिखिए यहाँ पे। ये बताइए वाई में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएगा जी, दोनों आएगा, दोनों आएगा ना जी। अरे हो जाएगा सर जी, जाइए काम कीजिए अपना ना जी। अब बताइए क्या लिखा है जी, ए पेन, सेंटेंस कौन सा सेंटेंस में है जी, कैन लिखना है तो कैन लिखिए, कैन। अब सेंटेंस लिखिए जी, ए पेन, कैन के बाद क्या लगा जी, बी, क्या लगाना है जी, बी। अब बताइए बाई का तीसरा रूप क्या होता है जी, बाई का तीसरा रूप जी नहीं जानते हैं, ये आपका ऐसे बनेगा नहीं जी। कहाँ कैन के बाद हई ए है जी, आप लोग घर में मेहनत कीजिएगा, ये बनाइएगा और ये तीनों घर से बनाकर लाना है आप लोगों को, नहीं ये नहीं, HW में तीनों। सर जी फूल कैसे तो कह रहे हैं होगा, चुपचाप रहना है, घर से आप लोग बना कर लाइएगा इसको ना जी। हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब कौन सा सेंटेंस जी, सुनिए बढ़िया सवाल, कितने लोग बता सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं,
देखिए लिखे हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य। आज्ञासूचक यहां से आप लोगों का परीक्षा सवाल में देता है ना जी, यहां से आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। आज्ञासूचक वाक्य आपको पढ़ना है। आज्ञासूचक वाक्य क्या करना है जी? इट ऑलवेज बिगिंस विथ, यह हमेशा मुख्य क्रिया, क्रिया लिख रहा है ना तो क्रिया लिख दिया है, कोई बात नहीं है, इसको आप लोग मिटा दीजिएगा। यह हमेशा मुख्य क्रिया के पहले रूप से श्री, नहीं श्री नहीं है, यहाँ से शुरू होता है तथा अंत में पूर्ण विराम का कहा आता है जी चिन्ह आता है। यदि एक्टिव वॉइस में प्लीज लगे, देखिए रिक्वेस्ट करने का ना जी, प्लीज कुड मी सम मनी, मतलब कि हमको कुछ पैसा उधार दे सकते हैं ना जी, प्लीज लगे या काइंडली लगे, उसको पैसिव वॉइस में आपको बनाना है, बड़ी आसान है ये सब। यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब वर्ब का कौन सा रूप जी? पहला, उसके बाद में जी ऑब्जेक्ट। जैसे प्लीज हेल्प मी बनाइए तो कैसे बनिएगा? पहले लिखना है पैसिव वॉइस में यू आर, क्या लिखना है जी? इसको बनाना है, यहां से बनाइए यू आर। आपका जी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड लिख दिए रिक्वेस्टेड। आपका जी टू, टू वर्ब का कौन सा रूप जी? पहला। हेल्प दिया है तो क्या लिखना है जी? हेल्प। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जी इसमें? मी। बस इसी तरह बनाना है आपको। इंपरेटिव सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान है। कभी कभार पूछता है ये बिहार बोर्ड में, आप लोग इसे जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए कॉपी पे, जल्दी से लिखिए, उसके बाद में हम देंगे बनाने के लिए। जल्दी जल्दी लिखिए, बहुत स्लो लिख रही हैं आप लोग।
सेंटेंस पढ़ा दिए, सेंटेंस में नहीं लिखना है तुम लोग को, खाली है लिखना है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एग्जाम्पल। और सेंटेंस तो पूरा पढ़ाइए दिए हैं। तो हाँ ये करें कि रिविजन के लिए तो अच्छी बात है। बना दीजिएगा 5 दे बनाने के लिए। बनाइए फिर। जैसे पहला लिखिएगा आप लोग, कैन यू हेल्प मी प्लीज। जी प्लीज अगर कहीं लगे, प्लीज अगर कहीं लगे तो आपको क्या करना है जी, यू आर क्या लिखना है जी, यू आर का लिखना है जी रिक्वेस्टेड, मतलब कि हम आपसे क्या कर रहे हैं जी, विनती सलाह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। यू आर रिक्वेस्टेड, आपका लिखना है जी टू हेल्प, आपका जी मी। जैसे कोई कहे प्लीज, कैन कहाँ गया, कैन भी दिए हैं क्या जी। प्लीज हेल्प मी लिखिए, लिख लिया ना जी। आगे लिखिए प्लीज सेंड मी समवन। ये बताना है जी, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी सम मनी। कहा था करे कि सर जी के हाथ समझ में नहीं आ रहा है, लिख लीजिए थोड़ा सा। लिख लीजिए आप लोग, लिखिएगा आगे। आगे देखिए आप लोग क्या लिखे हैं इसके आगे। दूसरा नियम ये है आप लोगों के सामने, 3 इसमें है जी। देखिए यदि एक्टिव वॉइस में एडवाइस, एडवाइस मतलब जी सलाह, यदि एडवाइस आ जाए, सलाह आ जाए पैसिव वॉइस में देगा कैसे जी, इसको क्या में चेंज करना है पैसिव वॉइस में जी, ऑब्जेक्ट शुड बी, वर्ब का कौन सा रूप जी, तीसरा। जैसे कोई दे रहा एग्जाम्पल कि प्लीज योर रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, मतलब कि आप बड़ों का क्या करें जी, आदर करें, सम्मान करें।
आपको क्या लिखना है जी, योर को क्या लिखना है, योर को योर लिखिए और एल्डर्स को एल्डर्स लिखिए। और इसमें क्या जोड़ना है जी, शुड बी, शुड बी जोड़िए। और ये जो रिस्पेक्ट है इसका कौन सा रूप लिखना है जी, तीसरा। जैसे कोई कह दे ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स कैसे बनाइएगा आप लोग जी, पहले योर पेरेंट्स को क्या करना है जी, लिखिए आगे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स शुड, क्या लिखना है जी, शुड बी। अब ओबे का कौन सा रूप जी, तीसरा, तीसरा रूप लिखकर इसमें बना दीजिए। दो नियम आज खत्म है पूरा वॉइस है। सवाल अगर वॉइस का पूछा जाए आपके एग्जाम में तो ये सब थोड़ा थोड़ा कभी कभार पूछ लेता है, ना तो उससे ज्यादा पूछता है, उसी से 2-3 सवाल देगा आपको बताने के लिए। ये सब सेंटेंसेस कुछ बढ़ा देता है इसलिए। हम पीपीटी से पढ़ाते ही नहीं है, सच कहते हैं। ये तो बना दिए हैं, कल बढ़ा रहे हैं, इस पे क्या है, अब रोज बनाएंगे हम। बुक, कोई भी बुक हो ना जी उसको छापेंगे यहाँ पे, खत्म, ऐसा ही। अब आने दीजिए तब बनाएंगे हम। अभी नहीं लिखे जी, बहुत स्लो लिखती है। हो गया जी, अब देखिए एडवाइस मतलब जी सलाह, किसी को सलाह दीजिएगा तो इसमें क्या लगाना है जी, पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट वाला को लिखिए पहले, इसमें शुड भी, अवर का कौन सा रूप जी, तीसरा, काम खत्म है, इतना ही। अब एडवाइस में एक और आता है का जी, ऑर्डर एवं कमांड जी, एक्टिव वॉइस, सुनिए एक्टिव वॉइस में ऑर्डर का है जी और जी कमांड। ये काला हो गया है, दिख नहीं रहा है आप लोगों को जी, क्योंकि हम ही काले हैं। ऑर्डर, ऑर्डर एंड का जी कमांड, ऑर्डर एंड का जी कमांड। सुनिए तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कीजिएगा आप लोग, पहले लगाना है लेट, क्या लगाना है जी, लेट, LET, क्या लगाना है जी, लेट। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में का जी बी प्लस मुख्य कौन सा रूप जी, तीसरा। उसके बाद में जी अदर वर्ड, कुछ भी दिया रहे उसको लिख देना है। जैसे ओपन द डोर मतलब दरवाजे खोल दो, आगे दे रहा है ना जी, जाकर दरवाजा खोलो जल्दी से। आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो इसको लिखना है ए लेट, क्या लिखना है जी, लेट द डोर। अब क्या लगाना है जी, बी, क्या लगाना है जी, बी। ओपन के तीसरा रूप का होता है जी ओपन ना जी,
डोंट इंस्टॉल द यहाँ पे है जी, डोंट इंस्टॉल द पुअर, मतलब गरीबों की क्या करे जी आप लोग, इंसल्ट मतलब जी, इंसल्ट मतलब अपमान करना ना जी, अपमान मत करे, तो क्या लिखना है जी, लेट द पुअर। नॉट इसमें है जी, इसीलिए यहाँ पे नॉट आया है, कोई आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर जी नॉट लगा दिए, नहीं, इसमें डोंट में क्या है जी, नॉट है। और तीसरा रूप इंसल्ट का जी, इंसल्टेड। जैसे कोई कह दे, दूसरा एग्जाम्पल, स्विच ऑफ द टीवी, जाकर टीवी बंद करो जल्दी से, तो आपको क्या लिखना है जी, पहले लेट, क्या लिखना है जी, लेट द टीवी, द टीवी लिख दिए इतना। उसके बाद में क्या लगाना है जी, बी, क्या लगाना है जी, बी। और स्विच के तीसरा रूप हो जाए स्विचेड, एस सी एच ई डी, स्विचेड, ओ डबल लिखिए इतना पहले। कहाँ कल्ला हुआ जी, यहाँ पे है वो कलिया कर ही दिए हम ने जी, क्योंकि हम ही काले हैं इसलिए काले कर दिए हैं। यहाँ पे लिखे हैं ऑर्डर, ओ आर डी ई आर, ऑर्डर मतलब क्या होता है जी, आज्ञा, ऑर्डर मतलब जी आज्ञा, और कमांड मतलब जी आदेश। एक सवाल आप लोगों से पूछ रहे हैं, बताइएगा आज्ञा और आदेश में क्या अंतर है, कोई भी बताए, आज्ञा और आदेश में क्या अंतर है। इंग्लिश में बोलने का तरीका है, व्हाट डिफरेंट बिटवीन, व्हाट डिफरेंट बिटवीन ऑर्डर एंड कमांड, कोई भी बताए जी, हम बता दें। देखिए आज्ञा कोई देता है तो आप मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। जैसे कोई मांगे कि बउआ एक लोटा पानी दो ना जी, आप ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, उसके लिए बाधित नहीं है। लेकिन आदेश में बाधित करना पड़ेगा। आदेश बड़े बड़े ओहदी पद के लोग देते हैं, जैसे डीएम साहब का आदेश है, ऐसे बोलता है ना जी, कि कोई नहीं ना कहता है कि डीएम साहब का आज्ञा है, ये नहीं, डीएम साहब का है जी आदेश है, कि भाई जैसे आप लोग लिखते हैं पत्र में कि मुझे इतने दिन की छुट्टी देने की आज्ञा की जाए ना जी, चाहे दी जाए, सर का आज्ञा है वो दे सकते हैं छुट्टी, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आप लिखिएगा कि यही मेरा आदेश है तो उनको छुट्टी देना पड़ेगा ना जी, हमारा आदेश है जल्दी छुट्टी दीजिए। तो आदेश बड़ा आदमी के लोग देता है, जैसे जैसे कोई डीएम साहब ने आदेश दे दिया, भीषण ठंड पड़ने के चलते राज्य में, चाहे जो भी हो, कहाँ के भी हो, राज्य में चाहे जिला में 4 दिन के लिए छुट्टी, कोई नहीं लगाएगा सवाल, अब कोचिंग वोचिंग चाहे कुछ भी हो, सब लगेगा जो स्कूल, ये आदेश होता है, आदेश आपको मानना ही पड़ेगा। लॉकडाउन में आदेश था, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा ना जी, कोई नहीं निकलता था। यही होता है आज्ञा और आदेश में अंदर। देखिए यहाँ से आप लोगों को वॉइस मतलब कि कभी कभार ये सब सवाल आपको एग्जाम में देता है पूछने के लिए, ना तो यहाँ से सवाल नहीं देता है, डायरेक्ट सवाल वही सवाल रहेगा जो टेंस से रिलेटेड है ना जी।
इंट्रोगेटिव क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन और जी असर्टिव में, बशर्ते यहाँ से आपको वॉइस पूछता है। कुछ और भी वॉइस है, जैसे कोई सत्य बोलता है, जैसे 2 is 2 4 होता है ना जी, 2 या 2 4 होता है। आप लोग बता देते हैं, हम उसको भी बता देते हैं, यहीं पर बता देते हैं हम। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब त्रिकालिक सत्य के लिए, त्रिकाली सत्य ये भी होता है, कभी कभी आप लोग पढ़े होंगे। जैसे कोई को कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बात सच है कि नहीं जी? हाँ, इसी का भी हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा ना डीप में आप लोगों को नहीं जाना, ये एडवांस लेवल का हो जाता है पढ़ाई। जब आप जाइएगा एसएससी की तैयारी कीजिएगा ना, तब उसमें बताया जाएगा। थैंक यू। चलिए कल आप लोग लाइएगा बुक ना जी। अब बुक हम कल लाए देंगे, हम बुक आप लोगों को पढ़ा देंगे, हम पढ़ कर आइएगा घर से बुक।